बीसलपुर में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मंडी परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के लोग। जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में मंडी परिसर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी किया गया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का कहना है कि वह 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। पहली मांग बजाज हिंदुस्तान बरखेड़ा एवं मकसूदापुर द्वारा किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान नहीं किया गया, जिसे ब्याज सहित वापस किया जाए। वहीं दूसरी मांग बीसलपुर आबादी वाले क्षेत्र में कोयले के विरोध में नगर की जनता कोयला हटाओ आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से कर रही थी। धरने पर पहुंची एडीएम ऋतु पुनिया ने कहा कि आप लोग लिख कर दो कि हमें बिजली नहीं चाहिए। पब्लिक लिखकर देने लगी तथा एडीएम ने धरने का नेतृत्व कर रहे किसान मजदूर संगठन के नेता प्रेम सागर गंगवार के साथ धक्का मुक्की की और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी, जिसके चलते उनको बर्खास्त करने की मांग की गई। वहीं तीसरी मांग बरसात के चलते किसानों की फसलों को हुए नुकसान में मुआवजा दिलाए जाने को लेकर। चौथी मांग आवारा गौवंश को हर हाल में पकड़ा जाए तथा बंदरों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाए, जिससे संख्या कम हो सके। पांचवी मांग 10 वर्ष पुराने पट्टे को श्रेणी बदल कर उन्हें रेगुलर किया जाए। पट्टा धारकों का तहसील स्तर पर आर्थिक व मानसिक शोषण न किया जाए। छठी मांग कंप्यूटर ऑपरेटर वाले लेखपाल की लापरवाही से खतौनी में नाम व हिस्से गलत चढ़ गए हैं, उनको तहसील स्तर पर काउंटर बनाकर सीधे संशोधन किया जाए। किसानों का किसी भी स्थिति में शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। सातवीं मांग ग्राम पंचायत स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार में पारित कार्रवाई की जाए। ग्राम पंचायत मरौरी खास के भ्रष्टाचार के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद को आदेश के अनुपालन में कार्रवाई की जाए। आठवीं मांग वर्तमान सरकार ट्यूबवेलों पर बिजली का बिल माफ कर रही है, इसके बाद स्मार्ट मीटर लगाया जाना है। घोटाला के प्रतीत होता है, इसे किसी भी कीमत पर ना चलाया जाए। साथ ही विद्युत विभाग द्वारा घरेलू बिलों में घोटाला किया जा रहा है, इसे तत्काल बंद किया जाए। ट्यूबवेल के कनेक्शन कैंप लगाकर कराई जाए। वहीं आखिरी मांग फसलों पर एनएनपी गारंटी कानून लागू किया जाए। वहीं इस दौरान गुल्लू पहलवान, अंग्रेज सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। ये आज का धरना हमारा 9 सूत्रीय मांगों को लेकर है। इसका ज्ञापन राज्यपाल को संबोधित पूर्व में दे दिया गया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा संज्ञान न लेने पर आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। इसमें पहली मांग है बजाज हिंदुस्तान मकसूदापुर और बरखेड़ा, ये किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान नहीं कर रही। ये मांग की गई है कि ये बकाया भुगतान है, ये फाइनल करे बजाज। दूसरी मांग है बीसलपुर में कोयला बचाओ बीसलपुर हटाओ एक आंदोलन चल रहा था, जिसको जिले में एक अधिकारी ऋतु पुनिया आई और उसने मजलूमों के अधिकार को कुचला और जबरदस्ती उस आंदोलन को हटा दिया। उसके खिलाफ में भी इसमें दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है कि यहाँ पे बाढ़ और अत्यधिक वर्षा की वजह से फसलें बर्बाद हो गई, उसका मुआवजा नहीं दिया प्रशासन ने। उन्होंने अपने चहेते लोगों को मुआवजा दिया, जो उनके बहुत ज़्यादा खास लोग थे उन्हीं के खाते में भेज दिया। जिनकी फसल बर्बाद हुई है उनको कोई मुआवजा नहीं दिया। इस तरीके से आवारा गौवंश और पट्टों की धांधली में भी तहसील प्रशासन पे एक बहुत बड़ा शोषण किया जा रहा है वहाँ पर किसानों का, पट्टे धारकों का। उस पर भी ये मांग की गई है कि इस पर 10 साल पुराने पट्टों को वहाँ पर रेगुलर कर दें, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी पैरवी के। तो ये 9 सूत्रीय मांग पत्र है और इन मांगों को लेकर आज से हमारा धरना शुरू हो गया है। ये स्टार्टिंग है और अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक ये मांगे हमारी निपट नहीं जाती। इसमें मेन में जो मुद्दे हैं वो सबसे पहला मुद्दा तो है गन्ना भुगतान का। किसानों की तो आरसियां काट दी जाती हैं। जब उनका 10,000 या 50,000 तक का अगर कर्जा बकाया होता है तो उसके ऊपर आरसी काट दी जाती है, नीलामी के, कुर्की के सभी उसके ऊपर जारी हो जाते हैं। और किसानों का जो गन्ने का जो पेमेंट है उसकी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। 4-4, 6-6 महीने, 4-4 महीने मिले चलने के बाद बंद हुई, जिनका अभी 50-50 दिन का भुगतान नहीं आया।
और उसमें दूसरा मुद्दा हमारा जो यहाँ पे बिशनपुर में जो कोयला हटाओ बिशनपुर बचाओ जो आंदोलन चल रहा था, उसमें हमारे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जो आंदोलन प्रभारी प्रेम सागर पटेल जी हैं, उनके साथ जो ऋतु पुनिया द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, उसकी बर्खास्त जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और इसमें अगर जरूरत पड़ी तो चक्का जाम वगैरह भी करना पड़ेगा तो करेंगे। और जो हमारी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरना है, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना इसी तरह से चलता रहेगा, अनिश्चितकालीन है।